नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो इसमें यहाँ पर कुछ अवार्ड और एक्युलेट्स यहाँ पर दिया गया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसकी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर डिटेल ऑफ पोस्ट ग्रेड वैकेंसी एज प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिए गए हैं। जो टोटल यहाँ पर सिविल असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिशियन और सिविल दोनों की मिलाकर यहाँ पर 30 वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पर इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें एससी के लिए 6 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, यूआर कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। इसी प्रकार ब्लॉक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर में इलेक्ट्रिशियन और सिविल के लिए यहाँ पर टोटल 30 वैकेंसी रखी गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर इसमें पूरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। अब उसके बाद में इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें आपकी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपका जो बैचलर डिग्री है वो सिविल इंजीनियर में होना चाहिए और साथ साथ में आपका 60% मार्क्स भी इसमें होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, जिसमें कहा गया मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ मल्टीस्टोरी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट रेजिडेंसी बिल्डिंग इन्वॉल्विंग आरसीसी फ्रेम, यानी कि आपका इस सेक्टर में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में स्पेसिफिक स्किल की बात करें तो यहाँ पर नील कहा गया, यानी आपका स्पेसिफिक स्किल नहीं है तो भी आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। इसी प्रकार से इसकी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 60% होना चाहिए बैचलर डिग्री में, यह मांगा गया। उसी के साथ में 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पर फायर की भी बात की जाए तो यहाँ पर फायर में बीई या फिर बीटेक आपकी सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या बीई यहाँ से आपकी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एनएफएसएससी नागपुर से आपका बीई होना चाहिए। तो यहाँ पर सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ब्रीफ जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके सैलरी और पे की बात की जाए तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर और फायर, तो इसमें जो बेसिक सैलरी है वो आपकी यहाँ पर 48,480 रुपये से 62,480 रुपये तक ये रहने वाली है। इसके अलावा जो HRA DA CCA PF वो आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड वो अलग से होगा। यहाँ से आपको जो बेसिक सैलरी है वो आपको 48,480 रुपये से 62,480 रुपये तक आपको मिलने वाली है। उसके बाद में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरेक्शन आपका होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरेक्शन आपका होने वाला है। इसकी पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज आपका होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं और 35 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं और 35 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं। और यहाँ पर 50 मार्क्स के ये रहने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का रहने वाला है, इंग्लिश यहाँ पर आपका 35 मार्क्स का रहने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको टोटल 1.5 घंटे लगभग 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रोफेशनल वर्किंग के लिए आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज द केस मी, तो यहाँ उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 50 होंगे और 100 मार्क्स का होगा, 45 मिनट का उसमें समय दिया जाएगा। उसके बाद में कहा गया क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स स्कोर्ड विल नॉट बी
रिकॉर्ड फॉर अराइविंग द मेरिट लिस्ट, यानी कि यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। तो इस प्रकार से पूरे इंस्ट्रक्शंस को आप पैटर्न को भी देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को की जानकारी आपको दी गई। तो आपको रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिज्यूम, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD PD सर्टिफिकेट आपके पास में पूरे तैयार होने चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर के लिए गाइडलाइंस दी गई, सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे इंस्ट्रक्शन को रीड करके यदि आप इसमें एलिजिबल हो तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट कैसी लगी, यदि अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।